अर्हन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूनम् ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूनम् ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूनम् एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपापनाशनो मङ्गलानं च सव्येसिं पद्मं हवै मङ्गलम् पद्मं हवै मङ्गलम्। वीतरा को प्रणाम, आराध्य को प्रणाम, बंधु। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी द्वारा प्रणीत जीव अजीब पुस्तक, इस पुस्तक पर हम तत्व ज्ञान को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही सरल शब्दों में गहन तत्व को इस पुस्तक में समझाया गया है। 25 बोल जो थोकड़ा है उसको माध्यम बना करके इस पुस्तक को लिखा गया। परम पूज्य गुरुदेव का ज्ञान बहुत ही निर्मल और स्पष्ट था, इसीलिए इतनी सीधी और सरल भाषा में सारी परिभाषाएं हमें प्राप्त होती हैं। आज 10वां बोल। दर्शनों में उसे वासना कहा गया है, कहीं संस्कार कहा गया है, कहीं क्लेश कहा गया है। तो कर्म को एक दर्शन की कर्म का सीधा सा अर्थ होता है कार्य का करना। किसी भी कार्य का संपादन करना भी कर्म कहलाता है। लेकिन जैन का कर्म केवल यहां तक प्रवृत्ति तक ही सीमित नहीं है, उससे आगे की बात करता है। जीव चेतनामय पदार्थ है और वह अरूपी है, और उसके साथ जो सूक्ष्म मल लगा हुआ है, सूक्ष्म रजें जो लगी हुई है, उसको कर्म कहा गया है। कर्म पुद्गल है, जड़ है, चेतन नहीं है, अचेतन है। और कर्म के परमाणु के दल आत्मा पर कैसे संबंध करते हैं, ये एक महत्वपूर्ण बात है। जब हम इस पर चिंतन करते हैं तो हमारे सामने दो बातें आती हैं। पहला है कि कर्म पर, आत्मा पर कर्म परमाणु चिपकने के दो कारण हैं।
एक है राग और द्वेष की चिकनाहट और दूसरे है योग की चंचलता। संसारी जीव के पास ये दोनों चीजें हैं। कभी वह किसी के साथ राग करता है, अटैचमेंट में जाता है, और कभी वो डिटैचमेंट में जाता है। कभी किसी के साथ बहुत ही हेट, घृणा करता है, उसके साथ फाइटिंग करता है, द्वेष करता है। इस राग और द्वेष की चिकनाहट से आत्मा के साथ कर्मों का संबंध होता है। और दूसरी बात, मन वचन काय और योग की जो चंचलता है वो कर्मों का बंद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि कोई भी संसारी जीव इन योग की चंचलताओं के बिना नहीं रहता है, और जहां इन योगों की चंचलता है वहां कर्मों का संबंध होना बहुत ही आसान है। दूसरी बात कि आत्मा द्वारा कर्म वर्गना जो ग्रहण करने के कारण जो कहे जाते हैं कि आत्मा कर्म की वर्गनाओं को कैसे ग्रहण करती है। आपने मैग्नेट को देखा होगा। मैग्नेट क्या करता है, अपने आसपास जहां भी लोह के कण होंगे वो अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक वैसे ही जीव के साथ जीव की एक प्रवृत्ति है, वो है आश्रव। कर्म ग्रहण करने वाली प्रवृत्ति आश्रव है, और उसके माध्यम से जीव जो है वो कर्मों का ग्रहण करता है। वो 5 आश्रव है: मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कसाय और योग। मिथ्यात्व दृष्टिकोण का सही नहीं होना, अव्रत किसी भी तरह का त्याग नहीं है, प्रमाद जिसकी धार्मिक क्रिया की रुचि ही पैदा नहीं होती है, कसाय क्रोध, मान, माया, लोभ हमेशा उसके ऊपर छाए रहते हैं, और योग उसमें चंचलता पैदा करता है। तो ये पांचों ही आश्रव मिलकर के आत्मा के साथ कर्मों का ग्रहण करते, कर्म वर्गना को ग्रहण करने का कारण बनते हैं। अब प्रश्न है कि व्हाट इज द कर्म? कर्म क्या है? क्या चीज है कर्म? हमने स्टार्टिंग में बताया कि कर्म जड़ है, पुद्गल है, अचेतन है, और वो हमारे पूरे आसपास में फैले हुए हैं। शुभ एवं अशुभ प्रवृत्ति के द्वारा हम अपनी अच्छी और प्रवृत्ति के द्वारा उनको आकृष्ट करते हैं। जो 5 आश्रव हमने अभी बताए उनके माध्यम से हम उनको आकृष्ट करते हैं, और उन पुद्गलों को हम आत्मा के स्वरूप को, वो जो पुद्गल जब आकृष्ट होकर के आते हैं तो आत्मा के स्वरूप को आवृत करते हैं, विकृत करते हैं, और शुभ और अशुभ फल देने के कारण बनते हैं। आत्मा अपनी शुभ अशुभ प्रवृत्ति के द्वारा कर्मों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, और वो कर्म आत्मा के गुणों को आवृत करते हैं, विकृत करते हैं, और शुभाशुभ फल देने का कारण बनते हैं। तो 3 कार्य हो गए कर्म के। एक तो उस पर एब्सकोर यानी आवरण डालना, डिस्टॉर्ट यानी उसको विकृत बना देना, और अच्छे और बुरे का फल देना। अब हमें यही जान लेने का है, आत्मा को आच्छादित करने वाले 3 हैं, गुणों को आच्छादित करने वाले 3 कर्म हैं: ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, अंतराय कर्म। डिस्टॉर्ट यानी विकृत करने वाली, चेतना को विकृत बनाने वाला कर्म एक है, और वो है मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म से आत्मा है वो विकृत बनती है, चेतना विकृत बनती है, और शुभ और अशुभ फल देने के कारण बनने वाले हमारे हैं वेदनीय, नाम, गोत्र, ये सारे, और आयुष्य भी शुभ अशुभ का बंधन होता है। तो ये कर्म जो है हमारे अच्छे और बुरे का
इफेक्ट देते हैं, फल देते हैं। तो इस तरह से 3 तरह के जो कार्य है वो कर्म हमारी आत्मा के साथ चिपक करके करता है। अब हम चलते हैं कि हमारी आत्मा के जो मौलिक गुण कितने हैं। आत्मा के मौलिक गुण 8 हैं। सिद्ध आत्मा के कितने गुण हैं? 8 गुण हैं। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, आत्मिक सुख, क्षायिक सम्यक्त्व, अटल अवगाहन, अमूर्तिकपन, अगुरु लघुपन और निरंतराय। इस पुस्तक में आपको लब्धि मिलेगा, लेकिन ज्यादा फेमस जो शब्द है वो निरंतराय है, इसलिए मैंने निरंतराय लिखा है। केवल ज्ञान हमारा जो मौलिक गुण है, हम सबके भीतर विद्यमान है, लेकिन उसको आच्छादित करने वाला कर्म कौन है? ज्ञानावर्ण्य कर्म। ज्ञानावर्ण्य कर्म जब टूटता है तो हमें केवल ज्ञान प्राप्त होता है। दर्शनावर्ण्य कर्म प्रहरी के समान है। देख रहे हैं आप चित्र में, एक प्रहरी खड़ा है व्हाइट हाउस के सामने, और वो अगर आपको अंदर नहीं जाने देगा तो आप अंदर में जाकर के प्रेसिडेंट से नहीं मिल सकते। तो दर्शनावर्ण्य क्या है? प्रहरी के समान है। ज्ञानावर्ण्य कर्म आंख की पट्टी के समान है। आंख पर पट्टी बांध दी जाती है तब कुछ भी दिखाई नहीं देता है, ठीक उसके समान होता है। तो ये पूरा आवरण डाल देता है हमारे ऊपर और हमें केवल ज्ञान नहीं होता है। दर्शनावर्ण्य कर्म के कारण हमें केवल दर्शन नहीं प्राप्त होता है। वेदनीय कर्म हमें सुख और दुख देने की काम करता है, और इसका जब ये वेदनीय कर्म का उदय होता रहता है तब तक हमें आत्मिक सुख नहीं प्राप्त होता है। वेदनीय कर्म के क्षय से हमें आत्मिक सुख प्राप्त होता है। चौथा है मोहनीय कर्म। हमारा क्षायिक सम्यक्त्व कब आएगा? जब हमारे मोहनीय कर्म की अनंतानुबंध की 4 प्रकृतियां और दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियां, ये 7 प्रकृतियों का जब क्षय होगा तो हमें क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त होगा। ये मोहनीय कर्म की ही 7 प्रकृतियां हैं, तो हमें क्षायिक सम्यक्त्व नहीं आएगा तब तक हमने पहली सीढ़ी पर भी मोक्ष के पैर नहीं रखा है। इसलिए मोहनीय कर्म जो है जब तक रहेगा हमें क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त नहीं होगा। उसके क्षय होने से ही हमें क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक चारित्र प्राप्त होगा। अटल अवगाहन, ये हमारा 5वां गुण है और इसका संबंध हमारे आयुष्य कर्म के साथ है। जब तक हमारा आयुष्य कर्म रहेगा तब तक हमारा संसार का परिभ्रमण भी स्टार्ट रहेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। तो संसार का परिभ्रमण हमारा स्टार्ट रहेगा। आयुष्य कर्म जब टूटता है तो अटल अवगाहन यानी स्थिर, अब उनको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, एक जगह स्थिर हो जाते हैं, तो अटल अवगाहन प्राप्त हो जाती है। अमूर्तिकपन 6ठा गुण है आत्मा का, और ये इसका संबंध नाम कर्म के साथ। जब हमारा नाम कर्म क्षय होता है तब हमें अमूर्तिकपन, जो हमारा मूल स्वरूप है, हम कहते हैं द्रव्य जी अरूपी है, आत्मा अरूपी है, अमूर्त है, ये कब प्राप्त होगा? जब नाम कर्म का क्षय हो जाएगा तब हमें प्राप्त होगा। और अगुरु लघुपन, जो आज वर्तमान में संसार की जो हमारी स्टेटस है, कोई ऊंचे घराने का है, कोई नीचे घराने का है, कोई पद में ऊंचा है, कोई पद में निम्न है, ये सारी जो स्टेटस जो बात है वह हमें गोत्र कर्म के कारण प्राप्त होती है। ये गोत्र कर्म जब क्षय होगा तब हम अगुरु लघु बन जाएंगे, न तो बड़े और न छोटे, समान। सिद्ध सारी आत्माएं समान होती है, वह किसी में कोई भेद नहीं होता है। तो अगुरु लघुपन और निरंतराय, जब आत्मा का ये 8वां गुण है निरंतराय, जब अंतराय कर्म का क्षय होगा
तो हम निरंतराय बन जाएंगे, हमें लब्धियां प्राप्त, लब्धि, दान लब्धि, दान, लाभ, भोग, भोग, वीर्य, ये 5 लब्धियां जो है वो अंतराय कर्म के क्षोभसम से हमें मिलती है। और जब पूरा अक्षय हो जाएगा तो बस सब कुछ हमें प्राप्त हो गया, पूरी शक्तियां हमारी जागृत हो जाएगी। तो इस तरह से हमारी 8 आत्मा जो है, हमारे 8 जो गुण है मौलिक, वो हमारे 8 कर्म जो है वो उन्हें ठक्कर के रखते हैं और उनको प्रकट होने में बाधा डालते हैं। बंधुओं, हम इसीलिए कल से हम शुरू कर रहे हैं कर्म सूदन अनुष्ठान का, अष्ट कर्म सूदन अनुष्ठान का प्रयोग शुरू कर रहे हैं नवरात्रि के पहले दिन से। आप लोग सभी जुड़िए उसके साथ और उसका लाभ उठाइए। हमें अपने कर्मों का क्षोभसम जो है वो बढ़ाना है, उसे क्षय की तरफ ले जाना है, और ताकि हम संसार का परिभ्रमण हमारा ज्यादा न रहे, हम मुक्ति की तरफ आगे बढ़ सके। अब प्रश्न आता है कि जीव जिन कर्म पुद्गलों को ग्रहण करता है वो क्या है? जीव कर्म पुद्गल को एनी टाइम ग्रहण करता रहता है। किसको ग्रहण करता है? अपने आसपास के। आप देख रहे हैं पिक्चर में कि उसके आसपास कितने कितने परमाणु हैं। उनमें से कर्म योग्य, कर्म बनने में जो समर्थ होता है, उन्हीं पुद्गलों को जीव अपनी शुभ और अशुभ प्रवृत्ति से ग्रहण करता है। वो जो मेटीरियल एग्रीगेट्स जो है वो 2 तरह की हैं, एक है 8 स्पर्श वाली और दूसरी है 4 स्पर्श वाली। अब यहाँ आपको समझना है, हर पुद्गल के अंदर वर्ण, गंध, रस और स्पर्श, ये 4 चीजें होती ही होती हैं। परमाणु में भी ये 4 चीजें होगी ही होगी। कभी भी इनके बिना कोई पुद्गल रहता नहीं है। जैसे चेतना के बिना आत्मा नहीं, वैसे ही इन 4 के बिना कभी पुद्गल नहीं होता है। ये कुछ धारणाएं हमें बिल्कुल स्पष्ट अपने दिमाग में सेट कर लेनी चाहिए। अब जब इनमें जो है वर्ण, गंध, रस, ये 3 तो है, लेकिन स्पर्श जो है अहम भूमिका निभाते हैं। कर्म की सघनता, स्थूलता और सूक्ष्मता पर बड़ा असर डालते हैं। उनमें जो है अष्ट स्पर्शी, अष्ट स्पर्श में कौन कौन से आते हैं आपको याद हो? स्पर्शन इंद्रिय के 8 प्रकार हैं। स्पर्शन इंद्रिय के कितने भेद हैं? विषय स्पर्श है वो 8 प्रकार का होता है। शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, गुरु, लघु, मृदु, कर्कश। इनमें पहले 4 जो भेद हैं, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, ये मूल भेद हैं। और शेष जो 4 भेद हैं, गुरु, लघु, मृदु, कर्कश, ये इनके जो 4 पहले वाले उनके संयोग से बनते हैं। तो जो अष्ट स्पर्शी जो पुद्गल होते हैं वो तो क्या है, इनमें ये होते हैं 8 के 8 स्पर्श होते हैं। वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, कम से कम एक वर्ण होगा, एक गंध होगी और एक रस होगा, और स्पर्श 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। तो यहाँ जो अष्ट स्पर्शी 2 तरह के होते हैं, जो पुद्गल जो बाहर होते हैं, उनमें 8 स्पर्शी वाले स्थूल होते हैं, तो उनमें 8 स्पर्श होते हैं, 8 के 8। और जो कर्म रूप में बदलने वाले जो स्पर्श है वो चतुस्पर्शी होते हैं। कर्म जो बनते हैं पुद्गल वो 4 स्पर्श वाले होते हैं। वर्ण, गंध, रस और स्पर्श कौन कौन से? शीत, उष्ण, स्निग्ध और रुक्ष, ये 4 स्पर्श उनके अंदर होते हैं। तो इस तरह से जीव जो है अपनी शुभ अशुभ प्रवृत्ति से उन सारे कर्मों को अपनी तरफ आकृष्ट करता है। दूसरी बात है कर्म का वर्गीकरण 2 तरह से होता है। 2 तरह के कर्म है, एक घाती कर्म है और एक अघाती कर्म है। घाती कर्म किसको कहते हैं? जो आत्मा के मूल गुणों का घात करे, उनका नाश करे, उसे घाती कर्म कहा जाता है। और जो आत्मा के मूल गुणों का नाश नहीं करते हैं उन्हें अघाती कर्म कहा जाता है। सीधी सीधी परिभाषाएं पकड़ करके रखिए। घाती कर्म कितने हैं? 4 हैं। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय।
ये चार जो है घाती कर्म कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये आत्मा पर आवरण डालते हैं। ये चारों ही कर्म आत्मा के मौलिक जो गुण है, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, आत्मिक सुख, क्षायिक सम्यक्त्व और लब्धि, वीर, उस पर ये चारों पर्दे डालते हैं। यानी उन पर जैसे पर्दा डालते ही बाहर का प्रकाश आना बंद हो जाता है, वैसे ही ये कर्म आत्मा के उन गुणों पर पर्दा डालते हैं, यानी आवृत करते हैं, आच्छादित करते हैं, उनको ढकते हैं। और मौन ये कर्म दो काम करता है, पर्दा भी डालता है, प्लस आत्मा की जो हमारी चेतना है उसको विकृत भी बना देता है। विकृत का मतलब बुद्धि जो है हमारी विकृत बन जाती है, अच्छी चीज अच्छी नहीं लगती। जैसे आपने शराबी को देखा है, शराबी जब शराब के नशे में होता है तो उसे किसी चीज का भान नहीं रहता है। ठीक वैसे ही आत्मा मोहनी कर्म के उदय से आज दुनिया में जितने भी जो अवांछनीय घटनाएं जो घटित होती है, जो जरूरी नहीं है, समाज में जो घटनाएं जो घटित होती है, उसके पीछे कारण एक ही है, और वो है मोहनीय कर्म जो है वो काम करता है। वो पूरी चेतना को विकृत बना देता है आदमी की, और उस समय वो अंधे की तरह बन जाता है और न जाने जो नहीं करने वाली घटनाएं वो करके छोड़ देता है। तो इसलिए मोहनीय कर्म है वो विकृत करते हैं। अब है अघाती कर्म। अघाती कर्म भी चार हैं, वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र। इन्हें भवोपग्राही कर्म भी कहा जाता है, क्योंकि ये भव के कारण बनते हैं। जब तक सिद्ध बुद्ध नहीं बनेंगे, जब तक ये चारों कर्म हमारे साथ रहेंगे, तो 14 गुण स्थान में भी ये चारों कर्म होते हैं, उसी वहीं पर जाकर के लास्ट समय में एक साथ टूटते हैं, और इनके टूटते ही आत्मा सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाती है। तो ये चारों जो कर्म जो हैं वो संसार के वेदनीय कर्म और आयुष्य कर्म, नाम वेदनीय कर्म साता और असाता का कारण बनता है, सुख और दुख का कारण बनता है। आयुष्य कर्म से हम संसार में रहते हैं, नाम कर्म से हमें शरीर और सब मिलता है, गोत्र कर्म से हमें स्टेटस और मिलती है। तो इस प्रकार से ये दो कैटेगरी कर्म की है, घाती और अघाती। अब 8 कर्म है, वो कार्य कैसे करते हैं, उनका कार्य क्या है, ये भी हमें जानना जरूरी है। 8 कर्म में पहला कर्म है ज्ञानावर्ण्य कर्म। ज्ञानावर्ण्य कर्म है वो आंख की पट्टी के समान है। जैसे आंख पर पट्टी बांध दी जाती है तो आदमी को कुछ भी दिखाई नहीं देता है, ठीक वैसे ही ज्ञानावर्ण्य कर्म का जब उदय होता है जीव को, तो वह कुछ भी उसको ज्ञान नहीं होता है। लेकिन याद रहे, आत्मा में ज्ञानावर्ण्य दर्शनावर्ण्य कर्म का क्षोभसम एनी टाइम रहता है। अगर वो न रहे तो आत्मा जड़ बन जाएगी, अचेतन बन जाएगी। लेकिन आत्मा में इनका उद्घाटन रहता है, ये उभरे हुए रहते हैं, इनका क्षोभसम रहता है, इसलिए आत्मा की चेतनता जो है वो परिलक्षित होती है। तो ज्ञानावर्ण्य कर्म जो है वो आंख की पट्टी, आंख पर पट्टी बांधने से दिखाई नहीं देता। वैसे इस कर्म के उदय आने से व्यक्ति क्या दृष्टि विमोहित हो जाती है, उसे सही ज्ञान नहीं होता है। दूसरा है दर्शनावर्ण्य कर्म। दर्शनावर्ण्य कर्म क्या है, प्रहरी के समान है। जैसे बाहर प्रहरी बैठा रहता है और आप किसी अंदर बैठे हुए बड़े व्यक्ति से मिलना चाहते हैं तो आप नहीं मिल सकते, हर हालत में आप उससे नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते? क्योंकि प्रहरी आपको जाने नहीं देगा। ठीक वैसे ही दर्शनावर्ण्य कर्म जो है हमारे जब उदय में रहता है तो हमें सामान्य ज्ञान भी नहीं होता है, जिसको दर्शन कहा गया है। निर्विकल्प ज्ञान जो है वो भी हमें नहीं होता है। तीसरा है वेदनीय कर्म।
वेदनीय कर्म जो है वो दो तरह का होता है, साता वेदनीय और असाता वेदनीय का। उसका एग्जाम्पल है, जैसे एक तलवार जो है वो किससे लिपटी हुई है? शहद से लिपटी हुई तलवार है। अगर उसको कोई व्यक्ति अपनी जीभ पर रखता है तो उसे शहद का टेस्ट आता है, उसके समान तो साता वेदनीय है। लेकिन वो रखेगा, थोड़ी देर में उसकी जीभ भी कट जाती है, उसके समान क्या हो जाता है? असाता वेदनीय कर्म है। तो ये साता वेदनीय कर्म, असाता वेदनीय कर्म हमारे सुख दुख का कारण बनता है। तो वेदनीय कर्म। उसके बाद है मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म, मोहित करने वाला, चेतना को विकृत बनाने वाला कर्म जो है वो मोहनीय कर्म है। जैसे शराब पिए हुए व्यक्ति को किसी, आप देख रहे हैं पिक्चर, कि शराब पीने वाले व्यक्ति को कोई होश नहीं रहता है कि वो कहाँ लेट रहा है, वो क्या कर रहा है, क्या होगा उसका, कुछ भी नहीं। और आज के जमाने में तो बड़ा फैशन सा बन गया है, लोग उसको पता नहीं, कोई कहता है ये ताकत आती है उसको पीने से। अरे तुम्हारी शक्ति को वो कुंठित करने वाला, नष्ट करने वाला है। तो ये जो मोहनीय जो कर्म जो है वो आत्मा को विकृत बनाता है, केवल सांसारिक सुखों की तरफ उसे ले जाने वाला कर्म होता है। तो एक व्यक्ति इस कर्म के कारण संसार की तरफ आकर्षित होता है और उसकी चेतना मूर्छित रहती है, वो विवेक चेतना उसकी जागृत नहीं होती है। आयुष्य कर्म, जिसे बेड़ी के समान कहा गया है। जैसे किसी व्यक्ति के पैर में बेड़ी बांध दी तो वो इधर से उधर घूम नहीं सकता। कितना घूमेगा? जितनी बेड़ी उसकी बड़ी है बस उतना सा वो घूम सकता है, उससे ज्यादा नहीं जा सकता, बाहर इधर उधर कहीं नहीं जा सकता। ठीक वैसे ही जितना हमारा आयुष्य कर्म है बंधा हुआ, उतने समय तक हम इस संसार से विदा नहीं हो सकते और उससे आगे भी नहीं बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि उसको कोई आगे बढ़ा देगा, ये भी नहीं हो सकता। तो ये जो है आयुष्य कर्म जो है हमारे संसार के परिभ्रमण का कारण बनता है। नाम कर्म, नाम कर्म जो है जिसे चित्रकार का कहा गया है। जैसे चित्रकार अपनी इच्छा के अनुसार छोटे बड़े सुंदर और तरह तरह के वो चित्र बनाता है, उनमें कलर भरता है, ठीक वैसे ही नामकरण के माध्यम से हमें पूरा शरीर, शरीर के सारे ऑर्गन्स, हमारी भाषा की सुंदरता, रूपता, ये सारी चीजें जो हमें मिलती है वो इस नामकरण के माध्यम से मिलती है। एक सुंदर होता है, एक कुरूप होता है, ये सारा का सारा नामकरण का खेल है। तो ये नामकर्म है वो चित्रकार के समान है। गोत्र कर्म, गोत्र कर्म कुंभकार के समान है। जैसे कुंभकार अपनी इच्छा के अनुसार मिट्टी से छोटे बड़े घड़े बनाता रहता है, ठीक वैसे ही जीव गोत्र कर्म के कारण अपने स्टेटस को प्राप्त करता है। उच्च कुल में पैदा होकर के भी निम्न स्टेटस को पाता है, निम्न कुल में पैदा हुआ व्यक्ति भी उच्च स्टेटस को प्राप्त कर लेता है। तो ये सोसाइटी में उसकी अच्छी स्टेटस होती है। तो ये जो है इसका कारण हमारा गोत्र कर्म बनता है। अंतराय कर्म, लास्ट जो है अंतराय कर्म यानी बाधा डालने वाला। ये एक ऐसा कर्म है जिस प्रकार राजा ने आज्ञा दे दी किसी को कि भाई इसको इतना धन दे दो, लेकिन जब तक वो भंडारी जो है जिसके पास खजाने की चाबी है वो नहीं देगा तब तक आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो कई बार क्या होता है, हमें कुछ चीज मिलने वाली होती है और हमारे बाधा आ जाती है, हमें नहीं मिलती है, कोई दूसरा व्यक्ति उसमें बाधा डाल देता है। तो ये क्या अंतराय कर्म है। अंतराय कर्म का खेल यही है कि कुछ भी उसे प्राप्त नहीं होगा जब तक उस कर्म का शोषण क्षय नहीं होगा। तो ये अंतराय कर्म है, वो कोषाध्यक्ष के समान कहा जाता है। तो ये कर्म जो 8 कर्म है और इन 8 ही कर्मों के 8 कार्य हैं और इन 8 कार्यों के माध्यम से ही जीव जो है
अपना इस संसार में रोल अदा करता है, खेल खेलता है बंधु। ये कर्म ही उसे नचाते हैं इस दुनिया में। इसलिए कहा जाता है ये दुनिया क्या है, एक रंग भूमि है, एक स्टेज है जिस पर सारे लोग आते हैं, अपना अपना रोल अदा करके फिर यहाँ से रवाना हो जाते हैं। ठीक वैसी बात है। अब हमें ये जानना है कि ये 8 कर्म है और इन 8 कर्मों के बंध के कारण क्या है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया कि 8 कर्मों के बंध के कारण जो मूल कारण जो है 5 आश्रव है, मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कसाय और योग। ये 5 आश्रव हैं। लेकिन इन कारणों में प्राणियों की समस्त क्रियाओं का वर्गीकरण किया गया है। जो किस प्रकार से किया गया हमारे आगमों में, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, ज्ञानावर्ण कर्म बंध के कारण क्या है? ज्ञान प्रत्यनिकता। ज्ञान प्रत्यय, ज्ञान या ज्ञानी के प्रति प्रतिकूल व्यवहार करना, यानी उनके अनुकूल बन करके नहीं रहना, उनके सहयोगी की जगह उनका असहयोग करना। ये क्या है? ज्ञान या ज्ञानी की प्रत्यनिकता है। दूसरे ज्ञान निम्नव। ज्ञान निम्न, ज्ञान या ज्ञानी दाता का अवमानना करना। ओह, क्या ऐसा तो हमें भी आता था, हम भी जानते हैं। कई बार लोग बोल देते, हमको भी बोल देते हैं कि समझी जी ये तो हम जानते थे। अच्छा है, जानते थे, और समझ लो पक्का हो जाएगा ज्ञान। बातें तो वही होती है। अब उसकी गहराई में जाने की आपको जरूरत है। रास्ता ये है, आप आगे कैसे बढ़ सकेंगे ये आप पर निर्भर करता है। आप अपने जीवन में फॉलो अप करेंगे तो आपको उसका लाभ मिल जाएगा। तो ज्ञान या ज्ञानदाता का कि ज्ञानी नहीं, इस तरह से कहना, इनको खास कुछ नहीं आता है। कई बार लोग है ना बातें करते परस्पर इस तरह की बातें कर लेते हैं, कोई खास बात नहीं, इनका तो कोई ऐसा ज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं लगता इनको कुछ है। अरे कितना बड़ा आपकी ज्ञानावली कर्म का बंधन हो जाएगा। इन पर सोचना जरूरी है। आपने सीखा है, केवल शब्दों को पकड़ा है, कानों तक गया है, आपने उनको अपने जीवन के साथ नहीं जोड़ा है। और जब तक जीवन के साथ नहीं जुड़ता तब तक वो कुछ भी नहीं है, केवल शब्द है। जीवन के साथ जोड़िए। हमारे मुंह से ऐसे शब्द ही क्यों निकले कि उनको कुछ नहीं। दूसरा है, तीसरा ज्ञानांतराय। ज्ञान करने वाले व्यक्ति के अंतराय डाल देना, बाधा डालना उसके अंदर। हम कई बार मैं सोचती हूँ लोग अपने मुंह से बोल देते हैं और मैं जब उनको वापस पूछूं तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आता, कोई आंसर नहीं दे पाती हैं। तो मुझे लगता है कि ये क्या, ऐसा क्यों होता है? होना चाहिए, आना चाहिए ना सब कुछ, पर नहीं आता है। ज्ञानांतराय, ज्ञान का अंतराय किसी के नहीं डालना चाहिए। कोई पढ़ रहा है घर में, मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ रहा है या बहू पढ़ रही है, तो उसको सास बार बार उठाए करे तो उसके अंतराय लगते। अगर उसके मन में आता है कि मेरे को अंतराय, तो फिर उसके ज्ञानांतराय कर्म का बंधन हो जाता है। किसी की पुस्तक छुपा देना, कुछ कर देना, ये सब ज्ञान प्रद्वेष। ज्ञानी जो व्यक्ति है उनसे द्वेष भावना रखना, उनको नीचे गिराने की कोशिश करना, ये ज्ञान प्रद्वेष है। ज्ञान आसाधना, ज्ञान की आसाधना करना, कुछ नहीं, ये खास बात नहीं, बकवास है, ये तो सब कुछ नहीं है, ऐसी कोई खास बात नहीं है, अवहेलना कर देना उनकी। और ज्ञान विसंवादन, ज्ञान या ज्ञानी के वचनों में विरोध पैदा कर देना, विरोध दिखाना। नहीं नहीं, आपने ये बात की, ऐसी नहीं हो सकती, ऐसे ही होगी, ये नहीं है, ये नहीं है। तो ये विसंवादन करना, ये ज्ञानावनीय कर्म के बंध के कारण बनते हैं। उसके बाद आता है दर्शनावनीय कर्म के बंध के कारण। दर्शनावनीय कर्म वही सेम है, वही की बात है। दर्शन सामान्य ज्ञान होता है, उसको दर्शन कहा जाता है। तो दर्शन, दार्शनिक या दर्शन का प्रत्यनिकता करना, उनकी अवमानना करना, उनको नहीं, उनके प्रतिकूल यानी उनके विपरीत व्यवहार करना। दर्शन निम्न, उनका अपवाद करना। दर्शन अंतराय, दर्शन में किसी के बाधा डालना। और दर्शन प्रद्वेष, उससे द्वेष रखना बहुत ज्यादा। दर्शन या दर्शनी की आसाधना करना। और विसंवादन, उनकी बात में विरोध को प्रकट करना, ये दर्शनावनी कर्म का
बंध का कारण बनता है। सेम वैसा का वैसा है। उसके बाद है वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म जब बंध है वह दो तरह का है, सात वेदनीय और असात वेदनीय। सात वेदनीय का बंध होता है प्राण, भूत, जीव और सत्व, इनकी अनुकंपा करना तो है क्या है, सात वेदनीय का बंध है। अपनी असत प्रवृत्ति से दुख न देना, कोई भी ऐसी प्रवृत्ति नहीं करना। प्राण, भूत, जीव और सत्व, इन चारों में पूरे एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के सारे जीव आ जाते हैं। पंचेंद्रिय में देव, नारक और मनुष्य, तीन सब आ जाते हैं। तो सारे जीव आ गए। तो सभी जीवों को अपनी असत प्रवृत्ति से दुख न देना, कोई गलत प्रवृत्ति से दुख नहीं देना, उनको दीन नहीं बनाना, यानी उनको मजबूर कर देना किसी के लिए, वो दीन बन जाते हैं। उनके शरीर में कोई हानि नहीं पहुंचाना, जिससे उनको क्या हो जाता है, शोक पैदा हो जाता है। हम कभी उनके शरीर पर पत्थर गिरा दिया या अज्ञानवश कर देते थे, मच्छर पर ऐसा लगा दिया या करते हैं, तो ये जो है शरीर हानि पहुंचाने वाला काम नहीं करना। उनको रुलाना नहीं। जैसे कुछ लोगों को ना बच्चों को रुलाने में बड़ा मजा आता है, लेकिन कुछ बच्चों को अच्छा नहीं लगता ना, वो उनके पास जाना भी पसंद नहीं करते हैं, तो उनको रुलाना, लाठी आदि से उनका प्रहार करना, पीटना और परितापित करना, उनको पीड़ा देना, ये क्या है, इनकी अनुकंपा करना। अगर ऐसा नहीं करेंगे, न करना, तो हो गया साता वेदनीय कर्म का बंध। यानी असत प्रवृत्ति से दुख न देना, दीन न बनाना, शरीर में शोक पैदा न करना, न रुलाना, लाठी आदि से प्रहार न करना, परितापित न करना, ये साता वेदनीय बंध हो गया। और इसका अपोजिट असाता वेदनीय, अगर आप वैसा काम करते हैं तो असाता वेदनीय कर्म का बंध हो जाता है। उसके बाद आता है मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म बंध के तीन कारण हैं। उसमें पहला कसा, क्रोध, मान, माया, लोभ। तीव्र क्रोध, मान, माया, लोभ। तीव्र दर्शन मोह में मतलब मिथ्यात्व का, मिथ्यात्व इतना तीव्र होता है उसके कारण। और तीव्र चारित्र मोह, चारित्र मोह में आते हमारे जो नौ कसाय है ना, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, ये जो नौ कसाय जो हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये तीव्र जब होते हैं तब क्या है, मोहनीय कर्म का जो है वो बंध होता है। आयुष्य बंध, आयुष्य कर्म के बंध के कारण, आयुष्य हमारी चार गति में होता है, नरक आयुष्य, तिर्यंच आयुष्य, मनुष्य आयुष्य और देव आयुष्य। नरक आयुष्य बंध के चार कारण है, महाआरंभ, पंचेंद्रिय बद्ध, महाआरंभ, महापरिग्रह, पंचेंद्रिय बद्ध और मांसाहार। इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी, हमने बहुत बार ये किए हैं। तिर्यंच आयुष्य बंध के कारण क्या चार है, माया, गूढ़ माया, असत्य वचन, कूट तोल माप, यानी झूठा तोल माप करना। मनुष्य आयुष्य का बंद करने का कारण है सरल, प्रकृति का सरल होना, प्रकृति से विनीत होना, दया के परिणाम रखना और ईर्ष्या नहीं करना किसी से। ये चार कारण मनुष्य आयुष्य बंध के कारण हैं। और देव आयुष्य बंध के भी चार कारण हैं, वो है सराग संयम, यानी राग युक्त संयम का पालन करना। चारित्र तो ले लिया पर राग से युक्त पालन करता है। संयमा संयम यानी श्रावकत्व का पालन करना। बाल तपस्या, मिथ्यात्व की जो तपस्या होती है वो, और अकाम निर्जरा, मोक्ष की इच्छा के बिना जो तपस्या की जाती है वो अकाम निर्जरा के अंतर्गत आती है। नामकर्म बंध के कारण जो है वो चार है, काया की ऋजुता, भाव की ऋजुता, भाषा की ऋजुता और अभिसंवादन योग। आप यूं समझिए नामकरण दो तरह का, शुभ और अशुभ। अगर आपकी काया की ऋजुता रहती है, यानी किसी को ठगने वाली हमारा कोई भी शारीरिक चेष्टा नहीं होती है। भाव की ऋजुता, हमारे भाव इतने विशुद्ध रहते, इतने सरल रहते, हम किसी के प्रति भी हमारा कोई गलत विचार नहीं आता है। भाषा की ऋजुता, हमारी भाषा से भी कोई शब्द हमारे नहीं निकलता है, कोई गलत किसी के बारे में, सरल एकदम सहज भाषा होती है। अभिसंवादन योग, कथनी और करने की समानता, हमारी कथनी और करने की समानता रहनी चाहिए। जो मैंने कहा वो मुझे करना चाहिए। और ये आज दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना होगी, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए
ये चारों चीजों में बहुत दोष लगता है, और ये बहुत दोष लगने से नामकरण हमारा शुभ की जगह अशुभ का हो जाता है। तो कभी भी कथनी और करने की जो कहते हैं वो करना चाहिए। कुछ लोग कहते कुछ है, करते कुछ हैं, और ये भाषा की ऋजुता नहीं रहती है, भाव की ऋजुता एक नहीं रहेगी तो सभी नहीं रहेगी, सभी चली जाएगी। तो इसलिए नामकरण बंध में शुभ में होगा कि ये सब रहेगा, अशुभ में ये नहीं रहेगा। गोत्र कर्म बंध के कारण है जाति, कुल, बल, रूप, तप, श्रुत, लाभ और ऐश्वर्य, ये 8 जो मद है, ये इनका अगर 8 का मद करता है, मद यानी अहंकार करना, मान करना, अगर वो करता है कोई जी, मेरी जाति ऊंची है, मेरा कुल ऊंचा है, मेरा बल, मैं कितनी शक्तिशाली, मैं कितनी सुंदर हूं, मैं तपस्या कितनी कर सकती हूँ, मेरा ज्ञान कितना अच्छा है, मुझे तो सब कुछ मिलता है, मेरे पास तो इतना ऐश्वर्य है, ये जो मद करता है उसके क्या होता है, जो नहीं करेगा इनका अहंकार, उसको तो उच्च गोत्र का बंध होगा, जो करेगा उसको निम्न गोत्र कर्म का बंध हो जाएगा। तो ये जो कारण 4 बनते हैं 8 का। फिर है अंतराय कर्म। अंतराय कर्म में 5 चीजें होती है, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। दान देने की क्षमता, लाभ पाने की क्षमता, भोग करने की क्षमता, पदार्थ है, भोग करने की भी तो क्षमता चाहिए। अगर अंतराय किसी को दे के बहुत कुछ पास में होगा लेकिन भोगेगा नहीं, जैसे मम्मन सेठ, कितना धन था, भोगा क्या उसने, कुछ नहीं भोग सका। उपभोग करने की, वैसे ही पदार्थ को उपभोग करने की क्षमता, पदार्थ इतने पड़े हैं लेकिन उपभोग नहीं कर सकता। वीर्य, शक्ति, शक्ति है अंदर लेकिन अंतराय देकर के आए हैं, हम उसका सही नियोजन नहीं कर पाते हैं। तो ये शक्ति 5, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, इन 5 का किसी के बाधा डालना तो क्या होगा, अंतराय आएगी। और बाधा नहीं डालेंगे, उन सब में बाधा नहीं डालेंगे तो आपकी उनकी क्षोभम होगा। तो बाधा डालने से क्या होता है, हमारे अंतराय कर्म का बंध होता है। इन 5 में से किसी भी चीज में अगर हम बाधा डालते हैं तो अंतराय कर्म का बंधन होता है। तो इस तरह से हमारी जो क्या है, ये 8 जो है कर्मों का बंध होता है। हालांकि आज का हमारा चैप्टर बड़ा लंबा भी है, विस्तृत भी है, फिर मैं इन शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए ज्यादा पिक्चर्स हमने नहीं डाले हैं। कर्म की मुख्य 10 अवस्थाएं हैं। अब एक प्रश्न ये आता था कि जब ये कर्म है इतना, इनके बंध, क्या उनमें कोई परिवर्तन किया जा सकता है, क्या उनको भोगना ही जरूरी है, क्या हम उनको चेंज भी कर सकते हैं क्या? ये सारी जिज्ञासाएं जो हमारे भीतर उठती है, भगवान महावीर ने इन जिज्ञासाओं का भी समाधान दिया है। और वो कर्म की मुख्य 10 अवस्थाएं होती हैं, बंध, उद्वर्तन, अपवर्तन, सत्ता, उदय, उदीर्णा, संक्रमण, उपशम, निद्यति और निकाचना। ये 10 भेद हैं इनके। और बंधु ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, ये भगवान महावीर की बहुत बड़ी देन है। उन्होंने कर्म को स्वीकार किया लेकिन कर्म को इस रूप में स्वीकार नहीं किया कि कर्म ही सब कुछ है, उसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो फिर तो लोग जो ईश्वर को मानते हैं उसमें और हमारे कर्म में, या कोई नियति मानता है उसमें, कर्म में कोई फर्क नहीं रहता। तो ये हमें जानना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि ये 10 जो कर्म की अवस्थाएं जो बताई है उसके माध्यम से हम कर्मों में कुछ संक्रमण भी कर सकते हैं, उपशमन भी कर सकते हैं, उदीर्णा भी कर सकते हैं, उद्वर्तन और अपवर्तन भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। पहले है बंध। बंध के क्या है, 4 प्रकार हैं, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। प्रदेश ये 4 हैं। प्रकृति यानी स्वभाव, हर कर्म का अपना अपना स्वभाव है। स्थिति टाइम पीरियड, ड्यूरेशन कितने समय के साथ आत्मा के साथ बंध करके रहेगा उसका समय पीरियड होता है। अनुभाग रस, वो किस तरह से हमें फल देगा,
वो उसका बंध, अनुभाग बंध है। और प्रदेश बंध, आत्मा के साथ कर्मों का मिल जाना, ये प्रदेश बंध है। ये बंध के 4 प्रकार हैं। अब इन 4 प्रकारों में हमको क्या करना है, ये जो शेष जो 9 प्रकृतियां हैं, जो कर्म की 9 अवस्थाएं हैं, अब हम उसके ऊपर चिंतन करते हैं। पहली जो अवस्था जो है वो है बंध की हो गई। बंध यानी आत्मा और कर्म का एक ही भाव होना, संबंध होना, ये बंध है। उसके बाद उद्वर्तन। उद्वर्तन का मतलब है बढ़ा देना। कैसे बढ़ाएंगे? इसमें जो कर्म के जो स्वभाव को नहीं बदला जाएगा, यहां पर जो कर्म की जो स्थिति है और जो अनुभाग है, जो कर्म फल देने की जो उसकी रस क्षमता है, उसको क्या करते हैं, हम उसको बढ़ा भी सकते हैं। कैसे? अपने पुरुषार्थ से। अगर हमने कोई कर्म अच्छे पुरुषार्थ किया तो हमारा क्या होगा, वो बढ़ जाएगा, स्थिति और अनुभाग उसका बढ़ सकता है। अगर हमने पुरुषार्थ कम किया, हमने उसको तो हम स्थिति और अनुभाग को क्या कर देते हैं, कम भी कर सकते हैं। कम भी करते हैं, बढ़ाते भी हैं और कम भी करते हैं, दोनों काम होता है। ऐसा नहीं एक है। जो कर्म पुद्गल जो भिन्न भिन्न रूप से हमारे साथ बंधे हुए थे, बंधने के बाद स्थिति बंध और अनुभाग बंध के घटने का, उनका कम हो जाना। हमने मान लीजिए आपके कोई कर्म ऐसा बंधा था और अभी एकदम गाढ़ बंधन हो जाता है, तब नहीं चेंज होता है। गाढ़ बंधन नहीं हुआ, केवल आपने कर्म पुद्गलों को इकट्ठा करके रख रखा है, तो क्या है, आप अब उसका क्या कर सकते हो, अगर आपने अच्छा पुरुषार्थ कर लिया तो वो बुरे कर्म की जो स्थिति थी और जो उनका अनुभाग था वो कम हो जाएगा। और अगर आपने और बुरा काम कर लिया उसके लिए, तो उसकी स्थिति और अनुभाग दोनों बढ़ जाएंगे, उद्वर्तन हो जाएगा। सत्ता का मतलब है कर्म का आत्मा के साथ चिपके रहना। हाँ, जब तक उसका काल समय पूरा नहीं होगा, उससे पहले उदय में आएगा नहीं, तो तब तक वो बंधे रहना, आत्मा का जब तक फल न देकर अस्तित्व के रूप में रहना, ये क्या है, सत्ता है। उदय, कर्म का उदय में आना उदय है। उदय के 2 तरह का होता है, एक प्रदेशोदय होता है और एक विपाकोदय होता है। प्रदेशोदय में मंद उदय होता है, हम अपने आत्म प्रदेशों में ही भोग करके नष्ट हो जाता है। लेकिन विपाकोदय होता है, वो फल दे करके जाता है। जैसे मनुष्य गति का विपाकोदय हमारा चल रहा है, हम मनुष्य गति के अंदर है, ये शरीर नाम कर्म का विपाकोदय चल रहा है, हमें नाम ये मनुष्य शरीर मिला हुआ है। बहुत सारी चीजें तो हमारे विपाकोदय में चलती रहती है, हमको मिलता है, उसका रिजल्ट भी मिलता है, अचानक भी हमें कई कई चीजें मिल जाती हैं, ये सारा कर्म का विपाकोदय होता है। उदीर्ण, उदीर्ण का मतलब है जो बाद में उदय आने वाले थे उन कर्मों को पहले खींच करके भोग लेना। हमारा एक ऐसा पुरुषार्थ, जैसे मान लीजिए कल हम कह रहे हैं कि अष्टकर्म शूदन तप के साथ आपको जुड़ना है, खाना खुला था, घर खुला था, सब कुछ खुला था, आप खा सकते थे, लेकिन आपको भाई अभी अष्टकर्म शूदन की साधना करना है और इसके लिए आप क्या करेंगे, उपवास करेंगे, विशेष बल करेंगे, विशेष अपना पुरुषार्थ जगाएंगे। तो ये विशेष जो पुरुषार्थ आप जगा रहे हैं, ये क्या है आपका, ये क्या करेगा, आपके सामने सब कुछ सामग्री थी, आप खा सकते थे, आप तो मालिक थे, आपको सब कुछ मिल रहा था, लेकिन आपने पुरुषार्थ किया और पुरुषार्थ के माध्यम से आपने बाद में उदय आने वाले जो कर्म थे उसे अशुभ उनका निर्जरण कर देते हैं, उदीर्णा कर लेते हैं। यह है उदीर्णा। संक्रमण, चेंज करना, ये महत्वपूर्ण सूत्र है जैनों का। भगवान महावीर की बहुत बड़ी देन है, संक्रमण होता है, यानी कर्म का, एक कर्म प्रकृति का दूसरी कर्म प्रकृति में संक्रमण। जैसे
साता वेदनीय का असाता वेदनीय में। ऐसा नहीं है कि वेदनीय कर मोहनीय में चेंज हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा, लेकिन साता का असाता में, असाता का साता में चेंज होना, ये संक्रमण है। मोहनीय कर्म में दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय की प्रकृतियां परस्पर भी उनका संक्रमण नहीं होगा, उनका नहीं होगा कि दर्शन मोहनीय की चारित्र में और चारित्र मोहनीय की नहीं होगा। आयुष्य कर्म में संक्रमण नहीं, बाकी कर्मों में हम होता है कर्म, तो ये संक्रमण हम चेंज कर सकते हैं, उन्हें बदल सकते हैं। उपशमन करना, दबाना, उनको शांत करना। जो कर्म उदय में आ रहे थे, मान लीजिए अशुभ उदय में आ रहे थे, विवेक जागृत है, अभी मुझे गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा आया था, परिस्थिति थी, सामने निमित्त भी था, लेकिन फिर भी आपने गुस्सा नहीं किया, आपने उसको दबा दिया। उपशमन करना, यह उपशमन। निध्यति, निध्यति के अंदर क्या होता है कि कर्म जो है हमारे बंधे हुए, उसमें क्या हो सकता है, वैसे उसका बंधन जो है हमारा गाढ़ हो गया है, लेकिन निध्यति के अंतर्गत हम क्या करते हैं, इसमें एक चीज होती है कि उद्वर्तन और अपवर्तन के सिवाय संक्रमण, उदीरना, ये कुछ भी नहीं होता, उपशमन ये नहीं होता, केवल उद्वर्तन और अपवर्तन हो सकता है। स्थिति और अनुभव को कम या फिर ज्यादा उनको किया जा सकता है। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल आता है, बहुत सारी सुइयां होती हैं, नीडल्स, जो उनको अग्नि में गर्म करके लोहे से उनको एक बना दिया, पीट करके उनको एक बनाया, लेकिन पूरा एक नहीं बना, उनकी धारियां अभी पता चल रही हैं। उसके समान यानी आत्मा के साथ कर्म का जो संबंध हुआ है, लेकिन एकदम जो एक मेक हो जाना, गाढ़ हो जाना, वैसा नहीं हुआ है। तो उसमें उद्वर्तन और अपवर्तन की संभावना है। लेकिन निकाचना, निकाचना ये व्यक्ति की स्वयं की बनाई हुई नियति है। जब कर्म इतना गाढ़ बंधन कर देता है, नो चेंज, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, न उद्वर्तन है, न अपवर्तन है, न संक्रमण है, न उदीर्णा है, न उपशम, कुछ भी नहीं हो सकता। वो कर्म प्रकृतियां जो है, जो बंधा हुआ कर्म है, उसको वैसा ही भोगना पड़ेगा। ये आपने कितनी बार सुना होगा, कितनी बार अनुभव किया होगा, अपने आसपास में अनुभव किया होगा। लाख डॉक्टरों को दिखाया, लाख सब कुछ किया, फिर भी वो स्वस्थ नहीं होता है। ये कारण क्या है? कारण एक ही है कि हमारा कोई निकाचित कर्म का बंधन ऐसा है जिसको हमें भोगे बिना नहीं छूटेगा। तो बंधु देखो, कितनी, केवल हम माइनस जो पॉइंट पर है उसके लिए दुनिया सारी चिंता करती है, बाकी किसी के लिए नहीं करती। पुरुषार्थ करो, कर्म सारे भोगने जरूरी नहीं है हमें, हम बहुत सारे कर्मों को तो बाईपास कर सकते हैं। तो अच्छा पुरुषार्थ हमारा होगा तो हम अपने कर्मों का बहुत ज्यादा उद्वर्तन, अपवर्तन, संक्रमण, उपशम, उदीर्णा करके हम उनको निकाल सकते हैं। तो हमारा पुरुषार्थ जो है वो सतत चलता रहना चाहिए, शुभ पुरुषार्थ चलता रहना चाहिए। अब हमारे सामने है कि बहुत सारे प्रश्न पैदा होते हैं। कौन कौन से प्रश्न? इतने प्रश्न हैं जिनकी कोई सीमा में। कुछ जैसे पहला एक प्रश्न ये आता है कि अमूर्त और मूर्त का संबंध कैसे हो जाता है? जानते कर्म तो है मूर्त और आत्मा अमूर्त है, तो इन दोनों का संबंध कैसे होता है, कैसे हो जाता है? देखिए, आत्मा, कर्म जो है वो आत्मा के साथ अनादिकाल से चिपके हुए हैं, चिपके हैं ना। और कोई भी संसारी आत्मा ऐसी नहीं है जिसके कर्म नहीं है, कर्म के बिना है, कोई भी नहीं है। सारी संसारी आत्मा के ये आठों कर्म चलते हैं। और जितने भी कर्म आत्मा के बंधन होता है, वो सारे के सारे बंधन एक सीमा के साथ होते हैं। ऐसा नहीं है कि बिना सीमा ही हो जाएंगे, अवधि के साथ, सीमा के साथ होते हैं। और हालांकि हम कहते हैं कि आत्मा के साथ अनादि काल से कर्म
बंधे हुए हैं। लेकिन आप ध्यान रहे, अनादि काल से बंधे हुए कैसे कहते हैं? प्रवाह रूप से। प्रवाह रूप से हम चले आ रहे हैं संसार में, तो ये सारे कर्म हमारे अनादि काल से चिपके हुए हैं, 8 कर्म। लेकिन व्यक्ति से अगर चिंतन किया जाएगा तो वो आदि है, उनकी शुरुआत है। शुरुआत कैसे है? शुरुआत ऐसे है जैसे आज अभी जो कर्म बंध रहा है वो तो आदि सहित है ना, उसकी एक सीमा होगी। अभी जो हमारे कर्म का बंधन हो रहा है तो वो कितने समय वाला बंधन हो रहा है, उसकी शुरुआत है, इसलिए आदि सहित है। तो व्यक्ति से जो है हर कर्म जो है वो सादी है, लेकिन प्रवाह रूप से चला आ रहा है, इसलिए वो अनादि है। आत्मा और कर्म दोनों साथ साथ चले आ रहे हैं। इसलिए अब क्या एक प्रश्न आता है कि तर्क शास्त्र में ये बात कही जाती है कि जो अनादि होता है वो अनंत होता है, यानी कभी उसका अंत नहीं होता। लेकिन जैन दर्शन में उस अनादि को नहीं माना गया है। जैन दर्शन में पहले ही बता दिया कि प्रवाह रूप से मैं कब से हूं, तब से मेरे कभी हो सकता था पहले मेरे 5000 वर्ष का कोई कर्म बंधा था, उसका उदय हुआ, फिर मेरा कोई दूसरा कर्म बंधा, फिर उदय हुआ, फिर उसका रिजल्ट मिला, फिर उसके बाद रिजल्ट मिलेगा, बंधन होगा, फिर रिजल्ट। ये जो प्रवाह रूप से चलता आ रहा है उसको हम अनादि कह देते हैं। प्रवाह रूप से अनादि है, वैसे अनादि नहीं है। तो इसलिए व्यक्ति से वो कोई अनादि नहीं है। इसलिए तर्क शास्त्र की जो बात है कि अनादि है वो अनंत होता है, वो जैन दर्शन को मान्य नहीं है, यहाँ पर उस रूप में नहीं है। तीसरी बात है कि एक प्रश्न होता है कि अचेतन एवं रूपी कर्म पुद्गल जो है, कर्म पुद्गल तो अचेतन है, रूपी है, आत्मा चेतन है और अरूपी है, तो इनका संबंध कैसे होता है? प्रश्न तो है, लेकिन ध्यान देंगे कि आत्मा जो है, संसारी आत्मा कर्म के साथ है, कार्मण शरीर उसके साथ है, कार्मण योग उसके साथ है। अब जब कार्मण शरीर उसके साथ है तो वो कर्म के बिना है ही नहीं, तो कथनचित वो मूर्त ही मानी जाती है संसारी आत्मा, और कर्म ही कर्म को खींचते हैं, पुद्गल ही पुद्गल को खींचते हैं, आत्मा नहीं खींचती है। लेकिन आत्मा के साथ चिपके हुए हैं, इसलिए पुरुषार्थ आत्मा का लग रहा है, शक्ति लग रही है उसके साथ। तो इसलिए सर्वथा आत्मा कभी भी संसारी अमूर्त रही नहीं है, कर्म उसके साथ ही रहे हैं, इसलिए वो अमूर्त नहीं है। संसारी आत्मा कथनचित अमूर्त है, कथनचित मूर्त है, दोनों का समन्वय है। तीसरी बात ये आती है कि आत्मा और कर्म दो चीज हैं, तो प्रश्न ये आता है कि आत्मा पहले थी या कर्म पहले थे? दूसरी बात ये आती है कि कर्म पहले थे तो आत्मा ने कर्म क्यों किया? आत्मा पहले थी तो उसको कर्म करने की क्या जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी। तो ये जो प्रश्न जो उठते हैं, तीसरी बात, कर्म के आत्मा के बिना कर्म कैसे रहा? किसने किए कर्म? कर्म तो आत्मा ही तो करती है। तो इन सब सारे जो प्रश्न जो घुमाने वाले, हमारी चेतना को घुमाने वाले हैं, वो सारे जो प्रश्नों का उत्तर यही है कि आत्मा और कर्म जो है अपश्चानु पूर्वी तया, न पहले न पीछे, दोनों साथ ही रहे हैं, दोनों साथ साथ चलते आ रहे हैं, दो धाराएं हैं, दोनों साथ साथ चल रही हैं। तो जीव की प्रवृत्ति से वो आकृष्ट होकर के कर्म पुद्गल उसके चिपकते रहते हैं। अगर हम ये मान लें कि कर्मों से पहले आत्मा को माने तो कर्म लगने का कोई कारण हमारे सामने नहीं रहता है, और आत्मा से पहले
कर्म को मान नहीं सकते क्योंकि वो किए बिना नहीं होते हैं, उससे पहले नहीं मान सकते क्योंकि कर्म करने वाला कोई चाहिए। तो आत्मा ने अगर नहीं किए तो फिर कर्म कैसे हो नहीं सकते, तो किए बिना होते नहीं है कर्म, तो उनको भी पहले नहीं माना जा सकता। कोई कह दे कि दोनों एक साथ युगपत हुए, लेकिन ये भी ठीक नहीं है। दोनों एक साथ उत्पन्न हुए नहीं, ये दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों के एग्जिस्टेंस अलग अलग है, दो अस्तित्व हैं, एक अचेतन का अस्तित्व है, एक चेतन का अस्तित्व है। ये दोनों ही धाराएं जो अपश्चानी पूर्वितया, न आगे न पीछे, दोनों साथ साथ चलती रहती हैं। अगर ये सब मानेंगे पहले तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, अगर उनको साथ मानेंगे तो उनको उत्पन्न करने वाला कौन होगा, ईश्वर होगा। ये सारा पूरा प्रपंच जो है हमारे सामने खड़ा हो जाएगा। उसने ऐसा क्यों निर्माण किया, कर्म को निर्माण करने की क्या जरूरत थी, बहुत सारी बातें हमारे सामने आ जाती है। लेकिन एक ही उत्तर इसका राइट है कि अपश्चानु पूर्वितया, न आगे न पीछे, ये जो है वो चलते रहते हैं। अब इसके बाद जो है एक दूसरा क्वेश्चन भी है, वो इसी से रिलेटेड था, तो मैंने उसके अंतर्गत ही आपको समझा दिया है। यही बात थी कि आत्मा मूर्त और कर्म मूर्त, फिर इन दोनों का विरोधी वस्तुओं का संबंध कैसे हो गया, कैसे संबंध हो गया। तो आत्मा अमूर्त है, आत्मा में नहीं, जो मूर्त आत्मा है, जो कर्म सहित आत्मा है, उसी के साथ संबंध होता है, आत्मा में कुछ नहीं होता है। तो ये हमारी धारणा स्पष्ट रहनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर कर्म जड़ है, अचेतन है, तो फिर ये अपना फल कैसे देते हैं, फल कैसे देते। मैं इसका एक सिंपल सा उदाहरण कल भी मैंने दिया, आज भी मैं आपको देना चाहूंगी कि आपकी आंख में वेदना है और आंख के डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको एक टेबलेट दी और उस टेबलेट को आपने खाया, खाते ही आपका वो दर्द आंख का ठीक हो गया, आंख की प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई। कैसे हो गई? उस टेबलेट को क्या पता चला कि वो वहीं जाकर के काम करे, क्या पता चला? देखिए आज साइंस के कितने कारनामे हैं जो इस बात को प्रूव कर देते हैं। तो कर्म तो क्या है, जीव के साथ अनादिकाल से जो प्रवाह रूप में चला आ रहा है, जड़ है। जड़ अपने आप में कुछ भी रिजल्ट नहीं देता है। गोली टेबलेट आपकी बोतल में 10 साल भी पड़ी रहेगी, कोई उसका असर नहीं होने वाला है। वो पेट में जाती है तभी जाकर के वो चेतना के साथ मिलती है, तभी असर करती है। ठीक वैसे ही कर्म जब आत्मा के साथ चिपकते हैं तभी रिजल्ट देते हैं। मैं उदाहरण दिया करती हूँ कि शराब की बोतल है, शराब में मादकता है, वो नचा सकती है आदमी को, लेकिन बोतल को क्यों नहीं नचाती? बोतल को नहीं नचा सकती क्योंकि दोनों ही जड़ है। चेतना को नचाती है, चेतन को नचाती है। जब आत्म जीव जब उसको पीता है तो उसकी चेतना को विकृत बना करके उसको नचा देती है, ठीक वैसे ही उसका रिजल्ट होता है। तो कर्म भी जड़ हैं लेकिन चेतना के साथ मिले हुए हैं, इसलिए वो अपना इफेक्ट देते हैं, अपना रिजल्ट दिखाते हैं। उसके बाद आता है प्रश्न अगला कि प्रत्येक आत्मा जो है वो सुख चाहती है, कोई दुख नहीं चाहता है, फिर भी पाप का फल स्वयं क्यों भोगेगा, क्यों भोगेगा? देखिए सीधी सी बात है कि सुख और दुख जो है वो व्यक्ति के स्वयं कृत है, दूसरे के द्वारा किया हुआ नहीं मिलता है, कुछ भी खुद के द्वारा ही है। अगर आदमी ने एक जहर की गोली खा ली तो क्या होगा, रिजल्ट किसको आएगा? परिवार के सदस्यों को नहीं, जो खाया उस वही मरेगा। ठीक वैसे ही है, पाप जो किया है वो उसी को ही भोगना पड़ेगा, दूसरा किसी को नहीं। ये सुख दुख जो है आत्मकृत है, उसमें कोई भागीदार नहीं मिलता, कोई उसको बटाने वाला नहीं होता। कई बार लोग जब दुखी हो जाते हैं अपने कुल देव को, देवियों को मनाते हैं। हाँ, कभी आपका पुण्य का उदय होगा तो वो आपका सहयोग भी कर सकते हैं, लेकिन जब आपके पुण्य का उदय ही नहीं है तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। वो खुद कह देंगे भी हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि आपके पाप का उदय है। तो क्यों बेचारों उनको तकलीफ दो, वो क्या करें?
एज ए डॉक्टर की तरह है वो। तो आपकी आंख में वेदना है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको दवा देकर के आपको ठीक कर सकता है। अगर आपकी वहां पर आपकी ज्योति है, आपका सब कुछ ठीक है, तो वो उससे दवा से ठीक हो सकता है। वैसे ही देवता उतना ही करते हैं। अगर आपके पुण्य का उदय है तो कहीं कहीं आपका सहयोग करके आपकी समस्या से आपको पार लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पाप का उदय है तो कोई भी टाल नहीं सकता। जो बूमरिंग की तरह है, वो जो फेंकता है वो उसी की तरफ घूम करके वापस आ जाता है। तो वही बात है, जो कर्म जैसा करता है उसी को उसका फल मिलता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन है कि परिस्थिति के अनुसार एक साथ लाखों आदमी मर जाते हैं। जो धार्मिक है वे दुखी देखे जाते हैं, जो पापी है वे सुखी देखे जाते हैं। अतः इन सब का कारण परिस्थिति है या कर्म? परिस्थितियां हैं, कर्म को क्यों माना जाए? कर्म अकेला काम नहीं करता है, वातावरण परिस्थिति भी उसके साथ काम करती है, सब काम करते हैं। एक साथ जो लोग युद्ध में, एक युद्ध के अंदर हजारों लोग एक साथ मारे जाते हैं, यानी ये उदीर्णा हो जाती है। यहाँ पर उदीर्णा काम करती है। एक्सीडेंट हुआ, एक साथ 20-50-100 लोग मारे गए, ये उदीर्णा हो जाती है। जरूरी नहीं था कि सारे लोग मरते उस समय, उनका आयुष्य नहीं पूरा हुआ था, लेकिन आयुष्य कैसा बंधा हुआ था? ढुलमुल, पक्का आयुष्य नहीं बंधा हुआ था कि भोगना ही पड़ेगा, जितना बांधा उतना भोगना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं था, इसलिए निमित्त मिल गया, निमित्त मिलते ही एक साथ मारे गए, उदीर्णा हो गई। पहले भोग लिया गया, जो बाद में उदय में आने वाला था उसको पहले भोग लिया गया, ये उदीर्णा हो जाती है। दूसरी बात ये भी है कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा ही फल मिलता है। अब कोई व्यक्ति गरीब कुल में पैदा हुआ, लेकिन बाद में वो ऐश करता है, बहुत पैसा वाला बन जाता है। कारण क्या है? गोत्र कर्म उसका वैसा बंधा हुआ था, लेकिन नामकर्म, साता वेदनी, ये सब अच्छे थे। वेदनी अच्छा था, अंतराय कर्म का अक्षोत्सम अच्छा था, तो सारी चीजें उसको मिल गई। वो गरीब कुल का होता हुआ भी उच्च पद पर चला जाता है। एक व्यक्ति अच्छे कुल में पैदा होता है, लेकिन जिंदगी में उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, गरीब बन जाता है। कारण क्या है? कभी कोई काम उसने ऐसा किया था, उसके एक साथ पुण्य का अच्छा बंध हुआ था, तो वो अच्छे कुल में पैदा हो गया, लेकिन बाद में उसका कर्म अच्छा नहीं रहा, अच्छा नहीं किया, बाकी सारे कर्मों को उसने अशुभ के बंधन किए, अच्छे कुल में पैदा होता हुआ भी भोग नहीं करेगा, छूट जाएगा और गलत रास्ते पे चला जाएगा, उसके जीवन में अच्छा नहीं होगा। तो ये जो है, ये सारी चीजें जो है वो बनती रहती है लाइफ के अंदर। वर्तमान में धर्म परायण होने पर भी क्या है, अभी अच्छे कर्म कर रहे हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप सारे अच्छे ही आपको मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं। आपका पहले का बंधा हुआ पाप है तो उदय में आएगा, कौन रोक सकता है? रोक सकता है क्या? महावीर भी नहीं रोक सके। सैनिक ने बहुत कहा, भगवान आपका शिष्य और मैं नरक में जाऊंगा, मुझे नरक से बचाओ। न भूतम न भविष्यति, कोई नहीं बचा सकता। नरक में गया क्योंकि खुद का पाप बंधा हुआ था, जाएगा। तो जिसने जो किया है उसी को मिलेगा। वर्तमान में धार्मिक क्रिया कर रहा है, उसका रिजल्ट उसको मिलेगा, लेकिन अगर पहले का पाप का निकाचित बंधन किया हुआ है तो वो उसको भोगना ही पड़ेगा, उसको कोई नहीं बदल सकता।
चाहे कोई भी आ जाए, चाहे तीर्थंकर आए और चाहे गुरु आए, कोई उसको नहीं बदल सकता। ये खुद के बंधे हुए कर्म खुद को ही भोगना पड़ता है। ये सुख दुख सब कुछ हमारे अपने ही बंधे हुए हैं। अब ये जो है यहाँ पर जो बात कही कि हमारे सारे जो कर्म हैं वो एक साथ, हमारे केवल कर्म ही काम नहीं करते, हमारे साथ 5 चीजें जो है हमारे जीवन में काम करती हैं। हम्म 5 चीजें हैं, वो है काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और नियति। हमें यहां पर एक चीज को समझना होगा। क्या समझना है? 5 समवाय कहा जाता है और इन 5 समवाय से को समझने से हमें ये पता चलता है कि केवल कर्म ही हमारे लाइफ में काम नहीं करते हैं, बहुत सारी चीजें जो है वो हमारे साथ काम करती हैं। काल, पहला क्या है इसका भेद? काल। काल जो है समय, समय बहुत, क्योंकि कोई भी काम होता है वो समय से पहले नहीं होता। भाग्य व्यक्ति का, पुरुषार्थ और स्वभाव, तीनों कोई भी काल के बिना कार्य नहीं कर सकता, समय के बिना काल काम नहीं कर सकता। भले ही भाग्य व्यक्ति का अच्छा हो, लेकिन अगर टाइम तो जो बंधा हुआ है उसी समय में वो उदय में आने वाला है, कर्म पुण्य का पहले नहीं आ सकता। तो काल में सब जगह काम करता है। एक जैसे एक बच्चा है, पैदा हुआ, क्या पैदा होते ही चलना सीख जाएगा? नहीं सीखेगा, उसको टाइम लगेगा, कम से कम 7 महीने 8 महीने लगेंगे, तब वो चलना सीखेगा। बोलना कब सीखेगा? कम से कम उसको 9 महीने लगेंगे, तब वो बोलना सीखेगा। वो अच्छे से बात करना कब सीखेगा? कम से कम 1.5-2 साल का हो जाएगा, तब वो बात करेगा अच्छे से। समय के साथ हर चीज जो समय के साथ होती है। आज आपने कोई बीज बोया, आज ही वृक्ष नहीं बनेगा, उसको अंकुर फूटने में भी कम से कम 10 दिन लग जाएंगे, तब जाके अंकुरा फूटेगा, और अंकुर फूटने के बाद भी उसको बढ़ने में भी टाइम लगेगा। तो टाइम के साथ हर चीज होती है, हम टाइम को इग्नोर नहीं कर सकते। हम एक बच्चा पढ़ने वाला है, 10th पास करने वाला है, वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में 10th पास नहीं करेगा, उसको 10 साल 12 साल तो लगेंगे ही लगेंगे 10th को पास करने के लिए। तो समय जो है बहुत बड़ा फैक्ट है, काम करता है। दूसरा है स्वभाव। हर चीज का अपना नेचर होता है, बिना नेचर के कुछ भी नहीं होता। जैसे एक आम का बीज है तो वो आम का वृक्ष ही पैदा कर सकता है, वो बबूल का वृक्ष पैदा नहीं कर सकता। हर चीज का अपना नेचर होता है, स्वभाव होता है। कोई भी चीज स्वभाव के बिना नहीं होती। लेकिन स्वभाव तो उसका है वृक्ष बनने का, लेकिन उसके साथ काम क्या करेगा? माली का, जो गार्डनर है उसका पुरुषार्थ भी उसमें काम करेगा, क्योंकि वो उसका भाग्य भी उसमें काम करेगा। ये दोनों चीज काम करेगी। स्वभाव तो है आम की गुठली में। तो कई बार हम देखते हैं कि एक व्यक्ति उसी जमीन में जाकर के खेती करता, बहुत लाभ लाता है, एक व्यक्ति वहीं जाकर के करता है और उसको कुछ भी नहीं मिलता है, उसका भाग्य कहाँ? मालिक का पुरुषार्थ भी काम करता है। तो स्वभाव अपना है, हर चीज का अपना अपना स्वभाव होता है। एक ही माँ के उदर में 2 बच्चे एक साथ ट्विंस पैदा होते हैं, लेकिन दोनों का नेचर अलग अलग होता है, क्योंकि दोनों के कर्म अलग अलग है, दोनों का स्वभाव अलग अलग होता है। तो ये सारा जो है काल, स्वभाव। उसके बाद कर्म। कर्म व्यक्ति के काम करते हैं। कर्म ये 30 नंबर पर आते हैं। कर्म भी काम करता है, जैसा कर्म किया हुआ है वैसा ही उसको रिजल्ट मिलने वाला है।
लेकिन सब जगह ये नहीं है। अब माँ के उदर में उसको 1-2 बच्चे हैं पैदा होने वाले, दोनों बच्चों को एक सा वातावरण मिला है, एक सा रज और वीर्य मिला है, सब कुछ एक जैसा मिलने के बावजूद भी एक बच्चा गोरा होता है, एक बच्चा काला होता है, एक बच्चा मंद बुद्धि वाला होता है, एक बच्चा बुद्धिमान हो जाता है, एक बच्चा अच्छे से सरवाइव करता है, एक बच्चा अपाहिज पैदा हो जाता है। ये सारा क्यों है? अपने कर्म का खेल है। अपने कर्म के अनुसार वो इस तरह से बनता है। उसके बाद आता है पुरुषार्थ, व्यक्ति का पुरुषार्थ। ये महत्वपूर्ण है बंधु, कभी भी मत भूलो। कई बार लोग कह देते महाराज मेरे कर्म में तो यही लिखा था, ये ऐसा ही हो गया, कर्म में लिखा ऐसा ही था, ऐसा हो गया। कर्म को दोष हर जगह मत दो, सब कुछ कर्म नहीं करता है, बहुत सारी चीजें और भी काम करती है, वातावरण, परिस्थितियां, व्यक्ति, निमित्त, बहुत सारी चीजें काम करते हैं। तो पुरुषार्थ सतत करते रहना चाहिए। पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति अपने भाग्य को भी बदल देता है, बदल देता है। सारे अशुभ नहीं होते हैं कर्म जो नहीं बदलेंगे, बदलेंगे बंधु। कहते हैं पत्थर पर अगर रस्सी को आप बार बार घिसते जाओगे तो उस पर भी निशान हो जाएगा। ठीक वैसे पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति अपने अशुभ कर्मों का शोषण करते करते यहां तक पहुंच जाता है कि वो अच्छी स्थिति को प्राप्त कर लेता है। तो पुरुषार्थ जो है, पूर्व जन्म के अच्छे उद्योग और शुभ कर्मों के बंध से वर्तमान की सारी परिस्थितियां आपको मिली हैं। अगर इस वर्तमान की परिस्थिति में अगर आप पुरुषार्थ नहीं करेंगे, श्रम नहीं करेंगे, ज्ञान ध्यान की तरफ आपकी चेतना नहीं लगेगी, धर्म ध्यान की तरफ आपकी चेतना नहीं लगेगी, तो वर्तमान फिक्स डिपॉजिट था, उसको खर्च कर दो, खा लोगे, आगे क्या खाओ, आगे क्या ले जाओगे? कुछ नहीं। लोग कहते कुछ नहीं ले जाना अच्छा है, कुछ नहीं ले जाना अच्छा है, फिर जब जहां जाओगे तब पता चलेगा अच्छा है या बुरा है। इसलिए वर्तमान क्षण में हमें सजग रहना है कि हम परिस्थितियों के दास न बने, हम अपने पुरुषार्थ को जगा करके रखें और हम जागृत रहें। नियति, अब नियति की बात समझिए। नियति 2 तरह की होती है। एक नियति वो होती है जिस नियति को कोई बदल नहीं सकता। जैसे यूनिवर्सल लॉज हैं, जो सूरज पूर्व में उगता है तो पूर्व में ही उगेगा, कभी उसको पश्चिम में नहीं उगा सकता। हमारे जैन धर्म में भी बहुत सारी नियतियां, जैसे पहले तो निगोद के जीव नियति है, वहां से निकलना भी उनकी नियति है, मोक्ष जाना भी नियति है, भवी होना भी नियति है, ये सारी नियति है बंधु। पर बंधु याद रखो, एक नियति जो है हम बनाते हैं, हम संसारी जीव हैं, हमारे साथ कर्म है। अगर हमने निकाचित कर्म बंधन कर दिया, वो नियति हमने खुद ने बनाई है, उस नियति में आप हेर फेर कुछ नहीं। लेकिन ये नियति जो है, जो आप बनाते हैं, आप अपने कर्म अच्छे और बुरे करके नियति बनाते हैं। तो ये दोनों नियति हैं। यूनिवर्सल लॉज वाली वो सब जगह समान रूप से घटित होती है, लेकिन ये नियति व्यक्तिशः होती है। जिस व्यक्ति ने जो कर्म किया वो उसको ही फल मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि परिवार के सारे सदस्यों को मिलेगा, नहीं मिलेगा। परिवार के सारे सदस्य एकदम स्वस्थ होते हैं और एक व्यक्ति एकदम अस्वस्थ होता है, कभी उसको खाट से उठने को भी नहीं मिलता है, तो यह उसकी नियति है। तो इसलिए पांचों ही तत्व मिलकर के हमारे जीवन में काम करते हैं। व्यक्ति का पहले क्षण का जो पुरुषार्थ है वो पुरुषार्थ कहलाता है और दूसरे क्षण में वो नियति बन जाता है। हमेशा याद रखो, पहले क्षण का पुरुषार्थ पुरुषार्थ है, आप ही अपनी नियति को बनाने वाले हैं, आपका पुरुषार्थ ही नियति को बनाता है, दूसरा कोई नहीं। इसलिए पुरुषार्थ के प्रति जागरूक रहो कि मेरा पुरुषार्थ कैसा हो, जिससे कि मुझे ऐसी निकाचित कर्मों का बंध नहीं हो जो मुझे भोगना ही पड़े, ऐसा नहीं करना है। तो ये 5 तत्व जो है अहम भूमिका हमारे कर्म के सिद्धांत पर इफेक्ट डालते हैं। काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और नियति। इस तरह से
ये आपका चैप्टर काल का, कि कर्म जो है, कर्म के सिद्धांत को हमने बड़े संक्षेप में और बड़े सुंदर, आप अब आगम में कहीं भी पढ़ेंगे, किसी भी जगह आप पढ़ेंगे, ये बातें बहुत आने वाली है। इन्हीं का विस्तार थोड़ा 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 आगे आगे दूसरी और बातें इसके साथ चलती रहती है। अगर इतना हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो हम कभी कहीं नहीं रुकने वाले हैं, हम अपनी गति को स्वस्थ बना सकते हैं। तो मैं सबके प्रति शुभकामना करती हूँ कि आप सबका ज्ञान जो है वो निर्मल बने और आप अच्छे तत्वज्ञ बने और जैन शासन की प्रभावना में अपना योगदान दे। ओम अरहम, ओम अरहम।